जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। स्मृति ईरानी इन मदीना शोज पिक्चर ऑफ न्यू इंडियाज डिप्लोमेटिक पावर। क्या बात है, तो सबसे बढ़िया काम किया। हाँ। मदीना में कुछ ऐसा था, मेरे को नहीं पता दोस्तों, एग्जैक्टली मैं नहीं जानता, बट जितना जानता हूँ उतना मेरे को पता है कि वहाँ पे पहले औरतों को अलाउड नहीं था, फैमिली वाली मतलब ऐसा कुछ था, कुछ रूल्स था। लेकिन 4-5 साल पहले उस रूल्स को हटा दिया गया है। उसके बाद स्मृति ईरानी जी कल ही गए थे वहाँ पे और उसकी मक्का फोटो, मदीना। हाँ वहाँ पे ऐसा कुछ रूल्स था। वैसे भी स्त्रियों को अलाउड नहीं होता है जहाँ मतलब मस्जिदों में, लेकिन अब वो रूल्स मक्का मदीना में ऐसा कुछ था। मैं श्योर नहीं हूँ दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ, मैं क्लियर नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन ये हमें मेजर गौरव आर्या बताएंगे पूरी डिटेल्स में, तो आप टेंशन मत लीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको 100% पसंद आएगी, और पसंद आए तो एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आप वीडियो को लाइक हर बार की तरह जैसे करते हो वैसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। हमारे समय पे दोस्तों एक कहावत हुआ करती थी, अजब तेरी माया अजब तेरे खेल, चचुंदर के सर पे चमेली का तेल। आज के बच्चों को पूछो तो बोलेंगे अंकल व्हाट इज चचुंदर, इनको नहीं पता है। लेकिन हम आपको बताते हैं दोस्तों एक खेला क्या हुआ है। स्मृति ईरानी जी जो मिनिस्टर है माइनॉरिटी अफेयर्स की, और मुरलीधरन जी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ये लोग अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे मदीना। आपको पता है मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए सबसे जिसको कहते हैं पवित्र स्थान माने जाते हैं, और उधर पहुंची स्मृति ईरानी जी। दोस्तों ये ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ये सिर्फ ये नहीं है कि एक भारतीय मंत्री जो कि एक महिला हैं वो पहुंच गई वहां पे मदीना, और वहां पे उनका वेलकम करा गया, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, और जो हज यात्री हैं उनके लिए जो भी सुविधाएं थी, जो सऊदी अरब सरकार ने दी थी, जो भारत की सरकार ने दी थी, उसके बारे में क्या बातचीत हुई, क्या टाई अप हुआ, वो अलग बात है। हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे दोस्तों, और ना हम उसके बारे में बात करेंगे। हम ये खेला कुछ और है, और ये खेला समझाने के लिए आज मैं यहां पे आपके सामने आया हूं। देखिए दोस्तों, पहली बात आप देखेंगे कि स्मृति ईरानी जी कोई हिजाब नहीं पहना, नॉर्मल जैसे इंडिया में कपड़े पहनती हैं वैसे वहां पे पहने, वो भी मदीना में। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कोई ये पॉइंट प्रूव नहीं कर रहा कोई। लेकिन आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने परमिट करा, सऊदी अरब बदल रहा है। वो सऊदी अरब नहीं रहा जो एक जमाने में तेल के पैसे से सबको पैसे बांटता था। भारत में कितने हजारों मदरसे बनवा दिए, मस्जिद बनवा दिए, पाकिस्तान में बनवा दिए, बोला जिहाद जिहाद हर जगह, वो सलाफी और वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, वो सब सऊदी अरब ने काम कर दिए बंद। सऊदी अरब ने बोला कि इसको एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बनना बहुत जरूरी है। अब ये डेमोक्रेसी के थ्रू तो बन नहीं सकता दोस्तों, और वैसे भी इस्लामी दुनिया में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है नहीं। जिसको भी ये गलतफहमी है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है, आई एम सॉरी, मैं नहीं मानता। हां, फ्लेजलिंग डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेसी का बांग्लादेश में मैं बांग्लादेश का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हाल ही में उनके इलेक्शन हुए, शेख हसीना हैज अगेन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। दैट इज नॉट द पॉइंट। बांग्लादेश में एक हाइब्रिड किस्म की रेजीम है, पाकिस्तान में बेड़ा ही गर्क है, लेकिन बांग्लादेश इज बेटर देन पाकिस्तान, बट दैट्स नॉट सेइंग वेरी मच, मतलब दैट इज नो क्वालिफिकेशन। एनीवे, कमिंग बैक टू स्मृति ईरानी जी, ये जाती हैं बिल्कुल जो मस्जिद है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बनवाया था मस्जिद, बिल्कुल वहां पे उसके पेरिफेरी में जाती हैं, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है, पेरिफेरी में जाती हैं, और बिल्कुल पेरिफेरी में जाके वहां पे इनकी फोटोग्राफी होती है। वहां पे ये लोग मिलते हैं, बड़े बड़े जितने भी वीआईपीज हैं, मंत्री हैं सऊदी अरब के, वहां पे। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तुर्की है, पाकिस्तान है, और भी एक दो देश हैं जैसे कि कतर। जब नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था, राइट, और वो टेलीविजन प्रोग्राम में नुपुर शर्मा ने, और वो जो रहमानी था, ठीक है, वो जो रहमानी था, रहमानी ने पहले उसको छेड़ा, रहमानी ने पहले गलत बात करी, नुपुर शर्मा ने सिर्फ फैक्ट बेस्ड एक जवाब दिया, जिससे कि पूरा मामला फायर हो गया। तुर्की के मुंह से झाग निकला, ठीक है, कतर के मुंह से झाग निकला, पाकिस्तान के तो झाग की फैक्ट्री है मुंह के अंदर, उनके झाग निकलता ही रहता है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के मुंह से झाग निकला कि भारत मुसलमानों के खिलाफ है, और ये खिलाफ है, वो खिलाफ है। और यहां पे एक भारतीय मंत्री जिनके पति पारसी हैं, वो खुद हिंदू हैं, वो जाके मदीने में जो मेन मस्जिद है उसके बाहर खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचा रही हैं और लोगों को बोल रही हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं, हम उनके लिए आए हैं।
दोस्तों ये होती है डिप्लोमेसी, ये होता है फॉरेन अफेयर्स, ये होती है जियोपॉलिटिक्स। अच्छा, ये इमेजेस बड़ी पावरफुल हैं, और ये जो इमेज है, फिर से मैं एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा स्क्रीन पे इमेज डालने के लिए। दोस्तों ये जो इमेज है ना, ये बड़ी पावरफुल है। जो उनके मिनिस्टर हैं दूसरे, मुरलीधरन जी, उनकी वेशभूषा देखिए, ये साउथ की वेशभूषा है। ये क्या दिखाता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, दिस इज अ कॉन्फिडेंट मैन, दिस इज अ कॉन्फिडेंट मैन, अ मैन कॉन्फिडेंट ऑफ हिज रूट्स एंड हिज कल्चर, अनअपोलोजेटिक। वो साउथ के हैं, उनको गर्व है। दुनिया में कहीं भी जाएंगे अपनी साउथ की वेशभूषा पहन के जाएंगे। जिसको अच्छा लगे तो ठीक है, जिसको बुरा लगे तो ठीक है, गेट आउट। कहीं पे भी हो। स्मृति ईरानी जी, इंडियन वेशभूषा, सब लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस में, अपनी भारतीय ड्रेसेस में वहां पे जाते हैं। अच्छा दोस्तों, रिलीजन जो है ना मामला, ये बड़ा पेचीदा मामला है, और इसका इस्तेमाल करा जाता है। रिलीजन हैज बीन वेपनाइज्ड, स्पेशली इन द मुस्लिम वर्ल्ड। रिलीजन को बहुत वेपनाइज करा है, यानी कि हथियार की तरह मजहब को इस्तेमाल करा है। और सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ नहीं, जो गैर मुस्लिम है आपस में भी। पाकिस्तान इज अ केस इन पॉइंट। पाकिस्तान में होता क्या है भाई? पाकिस्तान में यह होता है कि पहले तो उन्होंने सारे हिंदुओं को ऑलमोस्ट निपटा दिया, सिखों को निपटा दिया, ईसाइयों को निपटा दिया। जितने बचे कुचे बेचारे, 97-98% पाकिस्तान में मुस्लिम्स हैं, राइट? 97 to 98%। 1-2% इनकी माइनॉरिटीज हैं, वो भी भाग रही हैं जान बचा के। जिसको वीजा मिलता है वो कट लेता है तीव्र गति से। मामला कुछ और है यार। एक मुल्क जहां पे 97-98% मुसलमान हैं, वहां पे इस्लाम खतरे में कैसे हो सकता है? तो जब हिंदू नहीं मिले तो आपस में मारकाट करी पाकिस्तानियों ने। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? वेपनाइजेशन ऑफ रिलीजन। जब आप मजहब को हथियार बना दें, एक तो होता है कि आपने मजहब को ढाल बनाया, वो ठीक है, वहां तक बिल्कुल ठीक है, जायज भी है, आपने मजहब को ढाल बनाया। एक होता है आपने मजहब को तलवार बनाया। ये फर्क है। अब मैं आपको बताता हूं भारत में क्या हुआ, फिर मैं वापस जाऊंगा इसी ये सऊदी अरब वाली बात पे, ठीक है ना? ये I'll come back in a minute or so। भारत में क्या हुआ? जब इस्लाम का प्रचार पूरी दुनिया में हुआ, जब इस्लाम पूरी दुनिया में फैला, तो ईरान जो था वो तो ज़ोरास्ट्रियन था, जो पारसी थे वहां पे, वो पारसी फिर भागे यहां पे भारत की ओर, और वहां पे पूरे एरिया में क्या हो गया कि एवरीबडी बिकेम अ मुस्लिम। पूरे अरेबियन पेनिनसुला से फैलते 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 स्पेन तक इस्लाम फैला, और आगे पूरा जो एरिया था ये बन गया मुस्लिम। इजिप्ट बन गया मुस्लिम। अफ्रीका में काफी देश बन गए मुस्लिम। आपका पूरा ये सेंट्रल एशिया बन गया मुस्लिम। ये अफगानिस्तान, इधर पूरा इस एरिया में इस्लाम फैलता चला गया, और पॉपुलेशन 90-95% मुस्लिम। भारत 800 साल इस्लामिक रूल के अंडर रहा। 800 साल। पूरा भारत नहीं, पूरा भारत कभी भी किसी ने राज नहीं करा पूरे भारत पे, क्योंकि भारत में हर समय कभी यहां। अगर ज्यादा औरंगजेब का जुल्म हो गया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार उठा ली। ज्यादा मुगलों का जुल्म हो गया तो वहां पे महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार निकाल ली। तो ये कभी पूरे भारत को तो कैप्चर कर नहीं पाए, जो आक्रांता थे बाहर से, इस्लामिस्ट जो आए थे बाहर से, राइट? लेकिन आज की तारीख में भी भारत जो है वो 83-84% हिंदू है, और दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों। आप बता दीजिए जहां पे इस्लाम का राज रहा हो और वहां पे जो रिलीजन पहले था, इस्लामिक आर्मीज आने से पहले, वो वैसा ही बना रहा हो। भारत के अलावा कोई एक देश बताइए आप। इजिप्ट 100% मुस्लिम, ईरान 100% मुस्लिम, पूरा अरेबियन पेनिनसुला 100% मुस्लिम। 100%, मतलब कुछ हैं 1-2% दायमा है, लेकिन 95-97%, 99% मुस्लिम। सिर्फ भारत है जो उसका जिसको कहते हैं कि हिंदू बहुल एरिया, आज तक भारत है। ऐसा कैसे? फिर से वो फोटोग्राफ देखिए स्मृति ईरानी की, फिर से वो फोटोग्राफ देखिए मुरलीधरन जी की, देखिए इन सब की फोटो। इसलिए ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप दोस्तों, ये है भारत का दमखम, ये है हमारे संस्कार, ये है हमारा कल्चर। और मैं सल्यूट करता हूं सऊदी अरेबिया को। जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है, मैं उनको भी सल्यूट करता हूं। मानना पड़ेगा, उस आदमी ने अकेले सऊदी अरब का रुख मोड़ दिया। ये पच थोड़ना रहा है तुर्की को, ईरान को हजम थोड़ना हो रहा है।
पाकिस्तान के पेट में से उबाल आ रही हैं, डकारें आ रही हैं, खट्टी खट्टी डकारें पाकिस्तान के पेट से कि यार ये सऊदी अरब में हो क्या रहा है। सऊदी अरब में वहां पे 2 हिंदू लेडीज पहुंच गई, वहां पे हिंदू पहुंच गए, वहां पे हज की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया, मुंह से झाग निकल रहा है पाकिस्तानी मीडिया के कि भाई साहब ये हो कैसे सकता है, ये चक्कर क्या है, ये कैसे पहुंच गए वहां पे। ये तो हमारे साथ गद्दारी है, ये तो आलम इस्लाम के साथ गद्दारी है। कोई कह रहा है इसने सर पे हिजाब नहीं पहना, स्मृति ईरानी क्यों नहीं पहना, ये तो कितना गलत है, पहनना चाहिए था, ये तो बेइज्जती कर दी। ये सब बातें कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो फोटो है ना, ये जो फोटो है, इसके अंदर भारत की फॉरेन पॉलिसी है, इसके अंदर भारत का दमखम है। इस फोटोग्राफ के अंदर सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली की दरियादिली भी है। आपको वो भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, वो भी अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी परमिशन के बगैर ये नहीं हो सकता था। और ये बताता है किस तरीके से भारत इस्लामिक दुनिया में काउंटर बैलेंस करता है। वो दिन चले गए दोस्तों जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में बैठ के भारत के खिलाफ, खासतौर से कश्मीर को लेकर बयानबाजी होती थी। वो सब प्रोग्राम बंद हो गया परमानेंटली। मैं सल्यूट करता हूं जो भारत के पॉलिटिशियंस वहां पे गए, आपको भी सल्यूट, और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, आपको भी सल्यूट। तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सैल्यूट करते हैं। वो सैल्यूट इसीलिए है, रीजन बताऊं कि भाई अब वो लोग भी मॉडर्न टाइम के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, मतलब चेंज हो रहे हैं अब। ये पाकिस्तान की तरह नहीं। और ये पाकिस्तानियों ऐसे लोग हैं, हर बार बोलते हैं इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। ये लोग दूसरे वहां से इस्लामिक लोग आते हैं तो उसको ये निकाल क्यों देते हैं फिर पाकिस्तान में से। रखो, आपके मुल्क में अफगानिस्तान के आए थे, रखे तो नहीं आपने। हाँ, इस्लाम आपका वो भी मतलब इस्लाम धर्म भी फॉलो करते हैं ना। पहले तो सबसे अच्छी बात, मेरे को तो आज वीडियो में बहुत कॉन्फिडेंस आया। हाँ। मेरे को बोलते ना ये रोंगटे खड़े हो रहे थे, उसको गुस्बम्प बोलते हैं ना, वो वाला सीन। और हमारी भारतीय नारी स्मृति ईरानी जी गले में मंगलसूत्र, ठीक है, और मांग में सिंदूर, और यहाँ पे जो हिंदू औरत को जो उसका जो गहना है, इसको ही हिंदू औरत का एक गहना बोला जाता है। हाथ में चूड़ी, बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। भाई ये हमारी संस्कृति है। मोहम्मद बिन सलमान ने भी उसको एक्सेप्ट किया, रिस्पेक्ट किया बहुत, और उसने रिस्पेक्ट किया। लेकिन उसके साथ साथ स्मृति ईरानी जी ने भी रिस्पेक्ट किया कि मदीना के अंदर वो नहीं गए। अंदर के मतलब जहाँ पे वो सब कुछ होता है, मेरे को तो बहुत नहीं पता, तो जहाँ पे वो नहीं गए, बाहर से उसके मतलब उसके जो आंगन वगैरह होता है वो सब कुछ में रहकर सब लोग वीआईपी लोग वहां पे मिले। तो ये अच्छी बात है, सम्मान रखा उन्होंने उस धर्म का। तो उससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। ये थोड़ी हुआ कि भाई हिजाब पहन के, अरे भाई वो हिंदू है क्यों हिजाब पहनेगी, ठीक है। उन्होंने जो मुस्लिम धर्म का कुछ भी मान सम्मान को इधर उधर नहीं होने दिया, जो था उस मान सम्मान को ऐसे ही रखा। हाँ, और जो मिनिस्टर थे उन्होंने भी मतलब अपने ट्रेडिशनल कपड़े कैरी किए। तो हमारे देश में ऐसे भी नमूने हैं, ऐसे भी नमूने में किसी का नाम यहाँ पे नहीं लेता हूँ, जहाँ पे जाते वो उस रंग में हो जाते। उस रंग में हो जाना मतलब इसमें कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन उसका लिबाज भी कर लेना, वो जो कर रहे हैं वो भी कर लेना, वो ठीक नहीं है। उसके रंग में रंग जा, ठीक है, लेकिन तो अपना मत भूलो। हाँ। जैसे मैंने बहुत सारे नेता देखे हैं, बहुत सारे नेता देखे, बात करते हैं भगवान श्री राम की, और फिर वो नहीं बोलना छोड़ो नहीं। अभी आ ही रहा है ना, अभी तो मतलब हिंदू होकर मतलब भगवान श्री राम पूज्य उसको भी मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। अरे वो तो सर हमारे भारत के कांग्रेस के, अभी मैं न्यूज की बात करूं जो मैं आज पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो राम मंदिर का इनविटेशन था उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। बोलो ऐसे भी लोग हैं हमारे, मतलब ये लोग राजनीति से उसमें कहा भाई आपने नहीं, उसमें कहा भगवान श्री राम उसको इनविटेशन देने जाएंगे तब वो लोग वहां पे जाएंगे, ऐसा है कि, या फिर ऐसा है कि ये कार्यक्रम जो कर रहा है तो उसमें अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है तो उसकी वजह से नहीं, उसको उन लोगों को क्लियर करना चाहिए हम अभी नहीं जाएंगे बट जाएंगे। तो मतलब यार ये
थोड़ा बहुत मेरे को भी समझ में नहीं, ये इतनी सारी गंदी पॉलिटिक्स तो हाँ मैं भी यार, नहीं देख ये सकता। नहीं और ये जो स्मृति ईरानी जी है वो माइनॉरिटी के मिनिस्टर है, और माइनॉरिटी का जो भी कुछ भी प्रॉब्लम आज जो भी हो उसका सॉल्व करते हैं स्मृति ईरानी जी। और मैं तो उसकी कभी कभार भाषण सुनता हूँ ना स्मृति ईरानी जी का, जोरदार होती है। बहुत गजब, एक लेडी जो दहाड़ती है भाई कि ऐसा लगे कि भाई ये भारत की नारी है, ये है भारत की नारी, इसके सामने 1000 सैनिक खड़े रख दो ना तो भी इसको मतलब सिर्फ भाषण से खत्म कर सकती है, ये आज की नारी है। और मैंने तो उसकी पार्लियामेंट की स्पीच सुनी, इतना जोर शोर सब कुछ चल रहा था, फिर जो बोलना स्टार्ट किया और सबको लथड़ना स्टार्ट किया, सबका मुंह बंद है। तो ये है स्मृति ईरानी जी। और हाँ, है हिंदू खुद, उसका जन्म हिंदू में हुआ, लेकिन शादी मैरिज उसका जो है वो पारसी में हुआ। दोस्तों पारसी की एक स्टोरी भी है, कभी कभार टाइम मिलेगा तो मैं इसकी वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। पारसी में इतना थोड़ा ज्ञान दे दो कि पारसी लोग जो है बहुत स्वीट है। एक बहुत ही अच्छी बात मेरे को ये लगी पारसी लोगों की, अब यहाँ पे मैंने बात शेयर दी तो थोड़ा जिक्र कर दूं कि पारसी लोगों ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, कभी उसने कुछ लिया नहीं, दिया है। जो क्योंकि ईरान की बात आई थी ना, ईरान में पहले पारसी थे और वो वहां से निकल के इंडिया क्यों आए थे उसका मैं कभी कभार मेरे को वीडियो मिल जाएगा ना तो मैं 100% लाऊंगा। और उसमें हमारे जो उस समय राजाशाही थी देश में, ये सब कुछ नहीं था संविधान वगैरह, सिर्फ राजाशाही थी। और उस समय अफ्रीका से भी लोग आए थे और ईरान से भी लोग आए थे, वो पारसी थे। और अफ्रीका से तो मतलब एज अ रेस्क्यू करके लाए थे, तो वो तो अभी गुजरात में गांव में पूरा गांव ही है वो गांव का नाम ही है अफ्रीकन गांव, विलेज, ठीक है। तो उस हिसाब से पारसी लोगों ने कहा था कि भाई हमें जगह दे दो, हमारे इस समय के राजा ने कहा था कि भाई हमारा इतना बड़ा मुल्क है और इतने में हमें भी कम पड़ रहा है जमीन वगैरह, उसको रोजगार देना, उसका देखभाल करना, तो अब हम आपको कहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हो। तो पारसियों ने कहा था कि भाई हम आपके साथ ऐसे घुल मिल जाएंगे जैसे दूध में चीनी मिल जाती है। और उन्होंने वही करके दिखाया, एग्जांपल भी वही दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कभी कभार मेरे को स्टोरी मिल जाएगी ना तो दोस्तों 100% आपके समक्ष जरूर लाऊंगा। और ये जो वीडियो था मेजर गौरव आर्या जी का, उसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदाई लेंगे, वीडियो और लंबा हो जाएगा, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत।